हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। साइंस में हम देख रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके हमने बहुत सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। क्रॉप्स क्या होती है ये भी देख चुके हैं और साथ में क्रॉप्स को किस प्रकार से उगाया जाता है या पूरी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में भी हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस के बारे में देख लिया है। अब हमारी लास्ट 2 प्रैक्टिसेस बची है दैट इज हार्वेस्टिंग। अब हम हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो हार्वेस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारी जो हमने क्रॉप्स लगाई हैं जब वो मैच्योर हो जाती है, मैच्योर इनफ हो जाती है ताकि हम उसे कट करके फिर उन्हें स्टोरेज कर पाए और उसे बाकी जगहों पर पहुंचा पाए। तो जब ऐसी सिचुएशन में क्रॉप्स हो जाती है तो उन्हें कट किया जाता है और यही कट करने की प्रोसेस को ही हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब हार्वेस्टिंग जो होती है वो 2 प्रकार से हो सकती है, या तो हम मैन मेड तरीके से करें, अपने हाथों से खुद से करें, या फिर उसके लिए कोई मशीन का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हार्वेस्टिंग होती है एक्चुअली में हार्वेस्टिंग क्या है। तो हार्वेस्टिंग है कटिंग ऑफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स लगी हुई है उनको कट करना ही हमारा क्या कहलाएगा, हार्वेस्टिंग कहलाएगा। अब इसके लिए कुछ 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हम मैन मेड तरीके से या हैंड से करेंगे तो हम सिकल का यूज़ करते हैं, ओके, जो कि देखने में कुछ ऐसी होती है। ये सिकल का यूज़ करते हैं अधिकतर फार्मर्स, और जिनके पास मशीन्स होती है वो मशीन्स का यूज़ करते हैं। और इन मशीन को क्योंकि ये हार्वेस्टिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ हो रही है इसलिए हम उसे कहते हैं हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर हमारी मशीन्स है जिसके ज़रिए हम हार्वेस्टिंग का काम कर सकते हैं, मतलब फसलों की कटाई का काम कर सकते हैं। और इसके लिए भी हमें थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और हार्वेस्टिंग से ही जुड़े हुए अलग अलग जगहों पे अलग अलग फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं। हर जगह जैसे ही फसलों की कटाई होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्यौहार भी मनाए जाते हैं। तो हार्वेस्टिंग से जुड़े हुए कई त्यौहार भी हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है हार्वेस्टिंग से रिलेटेड। जब भी कटाई होती है तो आपके यहाँ पे कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट बात आती है, अभी हमने फसलों की कटाई तो कर दी, लेकिन फसलों के साथ साथ यहाँ में जो बीज है उनके साथ साथ सीड्स के साथ साथ जो दूसरे भी जैसे लीव्स हो गई या कुछ दूसरे मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स भी उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो अब इसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी ताकि हमारी जो क्रॉप्स है वो अलग हो सके और जो प्लांट पार्ट्स जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो हमें नहीं चाहिए उनके साथ उन्हें हम अलग कर सकें। तो इसके लिए भी हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। मीन्स ऐसी चीज़ें जो हम स्वयं करें, मतलब जिसमें लेबर्स लगे, और सेकेंडरी वो जिसको मशीन के ज़रिए करा जा सके। अभी जो पूरी प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारी क्रॉप्स को अनवांटेड प्लांट पार्ट से अलग करते हैं उसे ही हम थ्रेशिंग कहते हैं। और इस थ्रेशिंग की प्रोसेस में जो मशीन्स यूज़ होती है उन्हें हम थ्रेशर्स कहते हैं। तो मशीन्स का नाम है थ्रेशर्स, और जो प्रोसेस पूरी चल रही है उनको रिमूव करने की उसे कहेंगे थ्रेसिंग। एंड अब ये बात तो हुई कि मशीन के ज़रिए। अब फार्मर्स अपनी तरीके से अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं इन मतलब क्रॉप्स को प्लांट पार्ट से अलग करने के लिए। उसमें से एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है विनोइंग। विनोइंग के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है। इसमें क्या किया जाता है कि एक ढेर की से मतलब जितना भी मटेरियल है उसे उठाया जाता है और उसे जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसके सामने उसे ले जाके गिराया जाता है। तो हवा के ज़रिए क्या होता है, हवा के ज़रिए जो लाइट पार्टिकल्स है वो वहाँ से हट के दूसरी जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो भारी पार्टिकल्स हैं वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से भी हम सेपरेट कर सकते हैं 2 चीज़ों को। पर अगर ऐसा होता है कभी कभी कि दोनों सेम अमाउंट में वेटेड हैं तो वो साथ में हो जाते हैं, तो इसके लिए फिर हैंड पिकिंग का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जब हम मैनुअली करते हैं तो हमें बहुत सारी स्टेप्स का यूज़ करना पड़ता है ताकि हम जो पार्टिकल्स हैं उसको हमारे सीड्स से अलग कर पाएँ। एंड मशीन से थ्रेशर्स की मदद से ये जल्दी हो जाता है, इसलिए आजकल थ्रेशर्स का ही यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग की प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए।
अब कुछ जो हमारे फार्मर से सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। राइस कटिंग पे या वहाँ की जो मेनली क्रॉप्स हैं उसकी कटिंग पे अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बैसाखी हो गया, पोंगल हो गया, बिहू हो गया, और भी कई त्यौहार हैं। तो इस प्रकार से त्यौहार भी मनाए जाते हैं, क्योंकि क्रॉप्स आती हैं तो खुशहाली भी आती है उसके साथ साथ। और इस तरीके से फेस्टिवल्स भी रिलेटेड है हमारे क्रॉप्स से, एग्रीकल्चर से। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है, जो है स्टोरेज। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। क्योंकि अगर आपने माना कि सारी चीज़ें, सारी प्रोसेसेस सही करी लेकिन स्टोरेज सही नहीं करा, तो आप उस क्रॉप्स को बेच नहीं पाएंगे। और अगर बेच नहीं पाएंगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी। तो स्टोरेज बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी ग्रैंडरीज होती हैं, या हम कह सकते हैं बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं। इसमें सभी जितना भी हमारा मटेरियल है या जितने भी हमारी चीज़ें हैं उनको दो तरीके से रखा जाता है। एक तो नेचुरल तरीक़ों से, और दूसरा होता है कि कुछ केमिकल्स का यूज़ करके हम उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे इंसेक्ट से और दूसरी चीज़ों से, ताकि वो ख़राब ना हो और हम ज़्यादा समय तक उसे रख सकें, और सभी जो हमारा मटेरियल है उसे हम सब जगह आगे प्रोडक्शन जो हमारा है उसे आगे सबको बेच पाएँ। तो इसके लिए जो अगर हम देखें नेचुरल तरीका, तो पुराने समय से हम देख रहे हैं कि जो नीम की पत्तियां हैं उसे स्टोरिंग एरियाज़ में रखा जाता है, ताकि कोई भी कीड़ा उस जो हमारा अनाज है उस पर ना लगे। तो नीम लीव्स जो है वो ट्रेडिशनली बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जो हम नीम लीव्स का यूज़ करते हैं। वही सेकेंडरी कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको आज हमने मान्यताएं दी हैं और उनका यूज़ भी करना शुरू कर दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर हम ग्रीन लीव्स नहीं रख पाते हैं नीम की, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी जब ज़्यादा मात्रा में हमें स्टोरेज करना हो, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोरिंग करना है, तो उस टाइम पे जो फार्मर्स है वो केमिकल का भी यूज़ करते हैं, ताकि उनका जो मटेरियल है वो सुरक्षित रहे इंसेक्ट्स से भी। तो इस प्रकार से स्टोरेज करने के लिए ग्रैंडरीज होती है और गोडाउन्स होते हैं, और यहाँ पर इनको प्रोटेक्ट करने के लिए या तो नीम लीव्स का यूज़ किया जाता है, या अदर नेचुरल तरीक़ों का यूज़ किया जाता है, या फिर केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है। लास्ट है हमारा यहाँ पे पॉइंट कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम प्लांट का प्रोडक्शन या क्रॉप का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि सबकी जो नीड्स है, फूड नीड्स है, वो कंप्लीट हो सके। अब कुछ हमारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें प्लांट्स से ना मिलके एनिमल से मिलते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एग्स हो गए, तो एग्स जो लोग कंज्यूम करते हैं उनको तो ये चीज़ पहुंचानी पड़ेगी, और उन तक ये हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए अलग अलग प्रकार की हैचरीज क्रिएट की जाती हैं, और अलग अलग एनिमल्स को रखा जाता है, पाला जाता है, ताकि उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिसका मार्केट में डिमांड है उसे कंप्लीट की जा पाए। तो इन्हीं चीज़ों को एनिमल हस्बेंड्री के अंदर रखते हैं, और ये भी एक प्रकार की फार्मिंग ही है, क्योंकि ये भी जो है क्या कर रही है, दूसरे ह्यूमन बींग्स की नीड्स को कंप्लीट कर रही है, उनके फूड हैबिट्स को। तो एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के, मतलब जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है एज अ फूड, उनसे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उन्हें वहाँ रखा जाता है, पाला जाता है, और उनसे फिर जो प्रोडक्ट्स है वो हासिल किए जाते हैं, उन्हें स्टोर किया जाता है, और फिर सभी जगहों पर उन्हें पहुँचाया जाता है, और जो ह्यूमंस की नीड्स है उसे कंप्लीट किया जाता है। तो ये था आज के वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है क्लास 8 का। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।